सर और मैं फिर से आ गए हैं डिस्कस करने कुछ क्वेश्चंस हमारे सब्सक्राइबर्स के, जिनमें से पहला क्वेश्चन है सर के लिए। स्टूडेंट्स जो पढ़ाई करते हैं या अपना करियर सेट करना चाहते हैं या जो मेनली जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि आजकल मोस्टली सारे यंगस्टर्स वही करते हैं, या जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए श्री यंत्र किस तरह से बेनिफिशियल है, खासकर जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करें उनके लिए? देखिए, श्री यंत्र जो है वो यंत्रों का राजा माना जाता है। और अगर समझो आप एक पर्टिकुलर यंत्र की बात करो, जैसे भैरव यंत्र, जैसे लक्ष्मी यंत्र, जैसे कुबेर यंत्र, जैसे आप किसी भी यंत्र की बात करो, उनमें उनमें एक तरह की शक्ति होती है, एक तरह के तत्व होता है उसमें। लेकिन अगर आप जहाँ श्री यंत्र की बात करते हो, तो एक समय पर 149 शक्तियों का वास होता है श्री यंत्र में। इसीलिए श्री यंत्र को यंत्रों का राजा माना जाता है। तो इंसान मानव जीवन जो है, इसमें अलग-अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कभी कोई इंसान पैसों के लिए तरस रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो ज़िंदगी भर पैसों के लिए तरसेगा। आज वो पैसों के लिए तरस रहा है, हो सकता है आने वाले समय में उसके पैसों की कमी पूरी हो जाए। तो कल को आज जैसे कोई मुझे कह रहा है, "सचिन भैया पैसों की बहुत प्रॉब्लम है।" हो सकता है 6 महीने बाद वो फिर से फ़ोन करके बोले, "सचिन भैया मेरी शादी नहीं हो रही।" उसके बाद हो सकता है 6-7 महीने बाद बोले, "सचिन भैया लड़की तो मिल गई है, बेबी नहीं हो रहा।" कोई कहता है कि सचिन भैया बेबी मेरी बात नहीं मान रहा, पैदा तो हो गया है, लेकिन बेबी मेरे कंट्रोल में नहीं है, बेबी मेरी बात नहीं मान रहा है। कोई कहता है भैया बेबी की शादी नहीं हो रही, बेटे की शादी नहीं हो रही, बेटे का धंधा नहीं लग रहा, बेटे की नौकरी नहीं लग रही, ठीक है? बेटे को बेटा नहीं हो रहा। तो प्रॉब्लम्स की शक्लें बदलती रहती हैं मानव जीवन में। तो श्री यंत्र जो है ना, इसलिए मानव जीवन के लिए बहुत ही अच्छा माना गया, क्योंकि श्री यंत्र को हुँ। यंत्रों का राजा माना जाता है। तो ऐसी कोई शक्ति नहीं है, जो श्री यंत्र में ना हो। ऐसी कोई प्रॉब्लम जो मानव के जीवन में है, उसका सॉल्यूशन श्री यंत्र में ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब जैसे आपने बोला कि कोई इंसान है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, दैट मीन्स ही नीड सरस्वती तत्व। तो अगर आपको पता हो, सबसे पहले जो श्री यंत्र का अगर आप समझो महामेरु को इमेजिन करो, मेरे पास अभी महामेरु है नहीं, वरना मैं आपको दिखा देता। हुँ, हुँ। महामेरु के सबसे ऊपर जो लिंग होता है, लिंग के नीचे ट्रायंगल के 3 फेसेस होते हैं। वो त्रिकोण जो है, वो महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती का रिप्रेजेंटेशन करता है। तो जो हुँ, कॉस्मोस की जो एनर्जी है, जो कि रॉ है, वो उस लिंग, उस डॉट के थ्रू जब अंदर आती है, तो वो 3 फॉर्म्स में विभक्त हो जाती है। तामस, रजस और सत्व, जिसका प्रतिनिधित्व करती हैं महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली। मतलब वो जैसे ही वो कॉस्मोस की शक्ति जब वो अवतरित होती है उस डॉट के थ्रू यंत्र के अंदर, तो वो 3 भागों में विभक्त हो जाती है। उसके बाद वो 3 भाग जो हैं, वो और नीचे अलग-अलग फॉर्म्स में जाते-जाते वो पूरे यंत्र को जागृत करता है। तब जाके यंत्र पूरा जागृत होता है। ठीक है? तो आपने मुझे बोला कि जो इंसान पढ़ाई कर रहा है, दैट मीन्स उसको चाहिए महासरस्वती की शक्ति, कृपा। तो दैट मीन्स वो तो उस यंत्र में है। तो अगर कोई इंसान जागृत यंत्र अपने घर में रखता है, तो डेफिनिटली महासरस्वती की कृपा उस पर होगी। इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक है। थैंक यू सर ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए। इसके बाद हमारे एक दर्शक का ये भी क्वेश्चन है कि अगर सभी लोग श्री यंत्र रखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल्स कुछ क्रिमिनल्स हैं, कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, कुछ लोग हैं जिन्होंने चीटिंग करके लोगों के साथ पैसा इकट्ठा किया या जो मर्डर्स करते हैं, बहुत सारे होते जिन्होंने गलत काम किए हुए हैं इल्लीगल, बट उनकी फैमिली में कोई भी है जो श्री यंत्र या देवी को मानता है, तो वो श्री यंत्र का घर में स्थापित करते हैं, तो क्या उनके भी कर्म कट जाएँगे जिन्होंने इतने कर्म जिनके खराब हैं? क्योंकि उनके घर पे किसी ने स्थापना करी है तो फिर फैमिली में तो वो भी आते हैं। तो फिर 2 इसका बातें, बताइए थोड़ा-सा? 2 बातें। हमारे भारत को ना पहले जी। सोने की चिड़िया माना जाता था। पूरा दुनिया हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। किसी भी देश को सोने की चिड़िया कब कहा जाता है? किसी भी देश को सोने की चिड़िया तब कहा जाता है जब उस देश का हर घर समृद्ध हो। उस देश में कोई गरीब ना हो, कोई भिखारी ना हो। और हमारा देश इतना समृद्ध था कि हमारे देश में हमारे घर में आने वाले भिखारियों को भी हम भिक्षुक कह के सम्मान देते थे। जब हमारे घर में लेडीज़ के अंदर जब घर में जब भिक्षुक आते थे ना, तो हमारे घर की लेडीज़ बाकायदा उसको वेलकम करती थी। बाकायदा अपने चौके में बिठाती थी, उनको खाना खिलाती थी, जाते वक़्त उनको जेब खर्चा देती थी और जिस गुरुकुल से आए हैं, वो उनके सबॉर्डिनेट्स के लिए और अनाज उनके झोले में डालकर देती थी। आपको शायद पता नहीं है, हमारे भारत में भिक्षुकों की इतनी इज़्ज़त होती थी कि भगवान कृष्ण भी एक समय पे भिक्षामदेही करके अपने गुरु के आदेश पर घूमते थे। भगवान राम भी इस प्रोसेस से गुज़रे हैं। हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं यूपी के, उसमें उन्होंने भी कहा है कि जब हम गुरुकुल में थे, तो अपने गुरु के आदेश पर हम लोग भिक्षामदेही कह के निकलते थे और सबसे पहली भिक्षा हमने अपने माँ-बाप से लेनी पड़ती थी, ताकि वो मोह खत्म हो जाए। जब जब एक बच्चा जिसको हमने प्यार से पाला-पोस के बड़ा किया है, जब वो हमसे भिक्षा लेता है ना, तो हमारे सारा मोह खत्म हो जाता है। आँसुओं के रूप में सारा मोह खत्म हो जाता है। फिर हम कहते हैं ये बच्चे को हमने समाज के लिए दिया, ठीक है? तो हमारे देश में ना भिक्षुकों को भी इज़्ज़त दी जाती थी किसी ज़माने में। इतनी समृद्धि थी हमारे देश में। क्यों? क्योंकि उस ज़माने में ना भारत के हर परिवार में
यंत्र सेवा, ब्राह्मण भोज, रामायण पाठ, धर्म कर्म, दान धर्म, हवन, ये किए जाते थे रेगुलरली परंपरा के अनुसार। यंत्र ऑलमोस्ट हर घर में होते थे। डेफिनिटली जो क्षत्रिय होते थे, उनको यंत्र जागृत करने नहीं आते थे। वो बड़े-बड़े प्रकांड पंडितों से यंत्र जागृत करवा के अपने घर में रखते थे। चाहे फिर वो किसान ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई वॉरियर ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई राजे का कोई बड़ा दीवान ही क्यों ना हो, चाहे वो सेनापति क्यों ना हो, चाहे कोई नॉर्मल सैनिक क्यों ना हो, सबके घर में यंत्र होते थे, जागृत यंत्र। इसलिए सबके घर में समृद्धि होती थी। सास के घर में जब बहू आती थी ना, तो अपनी 100 परंपराएँ देती थी। इस दिन तुमने ये करना है, इस दिन तुमने ये करना है, इस दिन तुमने ब्राह्मणों को खाना खिलाना है। और इन्हीं परंपराओं के कारण आपको पता होगा रामायण में ब्लैकमेल हु माँ सीता मैया ब्लैकमेल हुई थी रावण के द्वारा कि अगर तू मुझे खाना नहीं खिलाएगी तो तेरे सारे तेरे ससुराल और तेरे मायके वाले सारे बर्बाद हो जाएँगे, मुझे खाना खिला। तो इस नाम हुँ, पे वो भी हुँ, बेचारी ये हुई थी। तो क्या हुआ था ना जब मुगलों का हम पे हमला हुआ, जब अंग्रेज़ों का हम पे हमला हुआ, तो जो 100 परंपराएँ थी उसमें से 40 परंपरा जनरेशन पे पास ऑन हो सकी। उसके आगे की जनरेशन पे 30 परंपरा, उसके आगे की जनरेशन में और कम, और कम, और कम, और कम। तो जैसे-जैसे हम लोग अपनी संस्कृति भूलते चले गए, तो जो देश किसी ज़माने में सोने की चिड़िया कहलाता था, जो लोगों को दान देता था, दुनिया को दान देता था, वो कटोरा लेकर दुनिया के सामने खड़ा हो गया। हमारे हाथ में कटोरा आने का कारण दुनिया नहीं थी, लुटेरे नहीं थे। हमने अपनी संस्कृति भूली, इसलिए हम दुनिया के सामने कटोरा लेके खड़े हुए हैं, समझे? तो पुराने ज़माने में हर घर में यंत्र यंत्र हुआ करते थे, चाहे महाविद्या यंत्र हो, चाहे श्री यंत्र हो, ज़्यादातर श्री यंत्र हुआ करते थे। तो इसलिए सबके घर में बिल्कुल। समृद्धि होती थी। ठीक है? अब आपका क्वेश्चन क्या था कि जो क्रिमिनल होगा उसे ये होगा, वो होगा। देखिए, श्री यंत्र का काम क्या है? श्री यंत्र का काम है पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट करना, पॉजिटिव एनर्जी जनरेट करना और ये एनर्जी सामने नज़र नहीं आती। ये सबकॉन्शियस माइंड में असर करती है। फॉर हुँ, एग्ज़ाम्पल अगर आपके घर में कोई इंसान एक बहुत बड़ा मिथ है कि जी हम पूजा कर रहे हैं तभी वो यंत्र काम करेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप सो भी रहे हो, तो भी वो 24 घंटे एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है और आपके सबकॉन्शियस माइंड में आप सो भी रहे हो तब भी आपके ऊपर असर कर रहा है, वो श्री यंत्र। तब भी वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है। अगर आप सो भी रहे हो रात को, तो भी वो एनर्जी आपके घर में मंदिर में पड़ा हुआ वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है। आपको आपको असर देखना है, तो आप एक काम करो, आप अपने घर में कटखना कुत्ता पालो। कटखना कुत्ता क्या होता है कि भई जो काटने वाले कुत्ते होते हैं ना, कुछ ब्रीड्स ऐसी होती है जो लड़ाकी ब्रीड्स होती हैं। जैसे अल्सेशन हुँ, अ अ, डॉबरमैन, बुलडॉग, अमेरिकन बुली, ये कुत्ते ऐसे होते हैं ना जो बहुत काटू होते हैं कुत्ते। तो एक काम करो बड़े लड़ाके कुत्ते होते हैं, तो एक काम करो इनको पाल लो आप अपने घर में। देखो 3-4 महीने में उसके सबकॉन्शियस माइंड में भी असर होगा और उसका बिहेवियर भी बदल बदल जाएगा। अगर वो उस यंत्र की रेंज में आएगा, तो उसके भी सबकॉन्शियस माइंड में देखो उसका उसका भी बिहेवियर बदल जाएगा। तो क्रिमिनल कोई बन ही नहीं सकता ना। अगर किसी इंसान के दिमाग में 24 घंटे सकारात्मक सोच रहेगी, कि मैं बाहर जाऊँगा, मैंने किसी को धोखा नहीं देना, मुझे जितना चाहिए उतना ही मुझे चाहिए, इससे ज़्यादा मैं नहीं लूँगा। ये सकारात्मक सोच है। तो जब तक ये इंसान के दिमाग में रहेगी वो क्रिमिनल बनेगा ही नहीं ना। वो ना समाज के लिए नुकसानदायक होगा, ना वो अपने परिवार के लिए नुकसानदायक होगा। जानवर को देखा है? वो 3-3 4-4 दिन भूखा होता है। जब उसके पास खाना आता है, वो पेट भरने जितना खा लेता है, बाकी का छोड़ देता है। कभी देखा है? हाँ, कुत्ता लेके हाँ जी, मेरा पेट भर गया, हुँ, थैली लेके आता हूँ, भर के कहीं कोने में रख लूँ, कल खा लूँगा, परसों खा लूँगा, नरसों खा लूँगा। ये काम इंसान करता है। क्यों? लेडीज़ जो होती हैं भंडारे से भर के वो अपने घर के लिए भी ले आती हैं, दूसरे दिन, परसों, तीसरे, चौथे, 4-4 दिन, 5-5 दिन के लिए जमा करके रखती हैं। तब तक जब तक खराब ना हो जाए तब तक वो खाना खाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भगवान पे विश्वास नहीं है। एक कुत्ता जिसको अक्ल नहीं है, जिसको मानव दिमाग नहीं है, उसको भी विश्वास है, जब मुझे सेकंड टाइम भूख लगेगी भगवान मुझे दे देगा। इसलिए वो पेट लगे जितना खाता है, बाकी का छोड़ के चला जाता है। हुँ। तो जब किसी के दिमाग में हमेशा पॉजिटिव सोच रहेगी उस यंत्र के कारण, तो वो क्रिमिनल बनेगा ही नहीं, वो क्राइम करेगा ही नहीं। बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू ये वाला क्वेश्चन पे आंसर करने के लिए। अब एक हमारे दर्शक हैं, उनका ये क्वेश्चन है कि जो श्री यंत्र है, वो अगर किसी को जैसे बहुत सारे लोग मेनली सबका रीज़न यही होता है श्री यंत्र को लाने का कि उनको सुख समृद्धि चाहिए उनकी फैमिली में, उनके बिज़नेस में, उनके काम में, उनकी हर तरह से लक्ष्मी जी आएँ उनके घर में। बट जो साधक या जो व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी को दिमाग में रखते हुए लेके आ रहा है, तो वो ऐसा क्या करे कि वो अपनी स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ सके श्री यंत्र की मदद से और साथ ही साथ उसकी दिव्य दृष्टि और कुंडलिनी कब तक या जागृत कैसे करे वो? अब इसके लिए तो उसको अब एक गुरु धारण करना चाहिए। जो श्री विद्या का साधक, जो श्री विद्या का जानकार है, वो उससे दीक्षा ले। वो जैसा-जैसा बताए वैसे-वैसे मेहनत करे। आपके पहले क्वेश्चन का ये आंसर है। अब उसे क्या करना चाहिए वो तो वही बता सकेगा ना। श्री विद्या अगर आपको मैथ्स सीखना है तो आपको मैथ्स के टीचर से ट्यूशन लेनी पड़ेगी। अगर आपको श्री विद्या सीखनी है, श्री विद्या बिल्कुल। के टीचर से आपको दीक्षा लेनी पड़ेगी। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। अच्छा दूसरा सवाल आपका क्या था मैं भूल गया, सुन नहीं पाया मैं। दूसरा सवाल जी
जी, दूसरा सवाल ये था कि जो स्पिरिचुअलिटी है और जो कुंडलिनी शक्ति दिव्य दृष्टि है, वो क्या हाँ, जागृत करने हाँ, में हेल्प हाँ, करता हाँ, है मैं श्री यंत्र? समझाता हूँ। श्री यंत्र जो होता है ना, ये पॉजिटिव एनर्जी रेडिएट करता है। ये एनर्जी 24 घंटे रेडिएट करता है, जो जागृत हो चुका होता है। ये 24 घंटे एनर्जी रेडिएट करता रहता है, बिना रुके, ठीक है? तो अगर कोई ऐसा इंसान है, जो उस एनर्जी को अपनी कुंडलिनी जागृत करने के लिए, कुंडलिनी को जगाने के लिए अगर यूज़ करना चाहे, तो कर सकता है। ज़्यादातर लोग उसकी एनर्जी को यूज़ करते हैं अपने घर की गरीबी खत्म करने, एंड दैट इज़ द रीज़न वो श्री सूक्त का पाठ करते हैं, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करते हैं, लक्ष्मी सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं। क्यों? क्योंकि जो उस यंत्र से जो 24 घंटे एनर्जी निकल रही है, उसको वो इस फॉर्म में बनाना चाहते हैं। इस फॉर्म में वो कन्वर्ट करके अपने घर में लेना चाहते हैं, लक्ष्मी के फॉर्म में। कुछ लोग होते हैं जो अपनी कुंडलिनी को जागृत करने के लिए उस एनर्जी को आत्मसात करके उस एनर्जी से अपनी कुंडलिनी को जागृत करते हैं। तो ये इंसान पर डिपेंड है कि वो उस एनर्जी का इस्तेमाल कैसे करे। तो वो लोग जो कुंडलिनी कुछ लोगों से गलती जी, से उस पॉजिटिव एनर्जी को वो गलती से उस पॉजिटिव एनर्जी को नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर वही नेगेटिव जैसे एनर्जी उनके घर को बर्बाद करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल? मैं बताता हूँ। मैंने आपको एक बार कहा था कि पावर ऑलवेज कम्स विथ रिस्पांसिबिलिटी। शक्ति हमेशा ज़िम्मेदारी के भाव के साथ आती है, ठीक है? यंत्र का काम क्या है? यंत्र का काम है जो वेव्स उसके पास आती हैं, उनको वो कई गुना एम्प्लीफाई कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप माथा टेक कर बोलते हो, माता रानी मेरे पास कार नहीं है या फिर माता रानी मुझे रोटी खाने के लिए पता नहीं इस महीने कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उस चीज़ को, उस थॉट को कई गुना ज़्यादा, उस इच्छा को कई गुना ज़्यादा वो एम्प्लीफाई करता है, ताकि ये धरती के 5 तत्वों को क्रॉस करके वो उस परम गंतव्य तक वो इच्छा पहुँच सके और वहाँ आपकी जब सुनी जाएगी तो फटाफट आपकी मदद की जाएगी। यंत्र का काम ये होता है कि जल्दी से जल्दी परम गंतव्य तक आपकी बात पहुँचाए, ठीक है? दूसरा पॉजिटिव एनर्जी हमेशा रेडिएट करना। तो अगर इंसान माथा टेक कर अपने बारे में अच्छा माँग रहा है, तो उसको अच्छा हो रहा है। कभी-कभी ऐसा भी होता है जब घमंड आ जाता है, बहुत पैसा आ गया, तो घमंड आ जाता है। फिर वो बोलता है मेरा वो दोस्त है, वो बहुत बुरा है। वो भगवान उसको ये कर दे, वो कर दे, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। तो जब आप पॉज़िटिव चीज़ माँगते हो, तो वो कई गुना एम्प्लीफाई होकर आप तक पहुँचती है। जब आप यंत्र के सामने खड़े होके पॉज़िटिव चीज़ माँगते हो, तो वो चीज़ कई गुना एम्प्लीफाई होके आपके पास आती है। जब आप उस यंत्र के सामने खड़े होके कोई नेगेटिव चीज़ भी बोलते हो, तो वो भी एम्प्लीफाई होगी ना। हुँ, यंत्र है वो, यंत्र का मतलब है मशीन। वो वैदिक मशीन है। मशीन मशीन वही करती है जो उसको कहा जाता है, हुँ, राइट? दैट मीन्स आपको अगर शक्ति की ज़िम्मेदारी का भाव नहीं है, तो आप अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हुँ, हैं। जो यंत्र लोगों का भला करेगा, वो आपके लिए नुकसान कर सकता है, अगर आपको ज़िम्मेदारी नहीं है उस यंत्र की तो। हुँ, इसीलिए कहा जाता है ना कि अगर आपको यंत्र का धारक बनना है, तो क्षमाशील बनना है। लोगों पे दया करना सीखो, अपने दुश्मनों को माफ़ करना सीखो, सात्विक बनो, नॉन-वेज मत खाओ, सिगरेट, शराब ये सब मत पियो। क्यों? क्योंकि इससे दिमाग में तामस पैदा होता है। बदले की भावना ये सब मत रखो। क्यों? इसीलिए क्योंकि वो यंत्र बहुत शक्तिशाली है। गलती से भी आपने आपने अगर सोच लिया कोई ऐसी चीज़ जो आगे जाके इफ़ेक्ट हो जाए, उसका आगे जाके कहीं इफ़ेक्ट हो सकता है। ये चीज़ होती है। जी। क्योंकि और देखो जैसे वो सर यंत्र एक और 24 घंटे काम कर रहा है। आप उसकी जी, रेंज में आके कोई गलत चीज़ भी माँगोगे तो वो भी पूरी हो जाएगी। हुँ, अपने जी। थॉट्स पर कंट्रोल करना, अपनी सोच पर कंट्रोल करना, अपने बिहेवियर पे कंट्रोल रखना, ये बहुत ज़रूरी है। जी, और इसी से रिलेटेड मेरा एक और क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला कि जैसे कुछ लोग होते हैं जिन्हें जिन्हें लक्ष्मी जी का आशीर्वाद चाहिए, तो वो ज़्यादातर लक्ष्मी सहस्त्रनाम वगैरह का पाठ करते हैं श्री यंत्र के सामने। तो आपने बताया कि जिन्हें कुंडलिनी जगानी है या जो स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप उनके लिए कुछ रिकमेंड कर दीजिए, कोई अ, पुस्तक या कोई स्रोत दुनिया में बुक्स बहुत सारी हैं और मैं सबको कहता हूँ देयर इज़ मतलब नो श्री शॉर्टकट टू यंत्र के सक्सेस। सामने? हुँ, प्रॉपर चैनल के थ्रू मेहनत करिए। तो मानव फिर जीवन आप बार-बार बताइए नहीं मिलता। प्रॉपर चैनल मानव क्या है? जीवन शॉर्टकट्स के लिए नहीं है। मेहनत करो। तो हाँ जी, प्रॉपर चैनल सर उसके लिए? दुर्गा प्रॉपर सप्तश चैनल में बहुत सारी चीज़ें हैं। अपना हुँ, प्रॉपर जैसे योगा करो, योग करो। मैंने हुँ, थोड़े दिन पहले वीडियो में बोला भी था कि प्रॉपर कपालभाति, लोम-विलोम, लोम-अनुलोम ये सब चीज़ें रेगुलर करो, हुँ, भस्त्रिका ये सब चीज़ें रेगुलर करो ताकि आपकी सोच कंट्रोल में रह सके, आपके तमो, सतो, रजोगुण आपके कंट्रोल में रह सके, आपकी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा फ्लूइड्स ना पैदा हो। अ, हुँ, टाइम पे खाना खाओ, गरम-गरम खाना खाओ, फ्रेश खाना खाओ, 3 घंटे से पुराना खाना मत खाओ, ज़्यादा ज़्यादा चटीला, ज़्यादा शुष्क, खट्टा ये सब खाने मत खाओ। सात्विक खाना खाओ ताकि बुद्धि सात्विक रहे, नॉन-वेज से दूर रहो, शो ऑफ से दूर रहो, सिंपल जीवन जियो। जितना ज़्यादा सिंप्लिसिटी की तरफ जाओगे, उतने ज़्यादा सक्सेसफुल होगे। और अगर बिल्कुल। कुछ करना है, तो पतंजलि योग में ध्यान दो, अपने दिमाग को कंट्रोल करो, अपने शरीर को कंट्रोल करो, आयुर्वेद में ध्यान दो, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स को अपने ऊपर ट्राई करो।
जिससे आपके सतो, तमो, रजो ये कंट्रोल हो सके। आपके बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल को जमा मत होने दो। ज़रूरत से ज़्यादा चर्बी जमा मत होने दो। प्रॉपर एक्सरसाइज़ेज़ करो, रेगुलर एक्सरसाइज़ेज़ करो। अपने शरीर की जो 3 नाड़ियाँ हैं पिंगला, पिंगला, सुषुम्ना इनको हमेशा साफ रखो, हमेशा साफ रखो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा बन सके। क्योंकि ये नाड़ियाँ जितनी ज़्यादा साफ होगी, उतनी ज़्यादा ऊर्जा शरीर सँभाल सके। बिल्कुल सर। हाँ। ठीक है सर, थैंक यू। और एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे एक सब्सक्राइबर का, वो कहती हैं कि उनकी एक रिलेटिव है जानकार में जिनका कपल है रिलेटिव, तो उनके मामा जी लगते हैं, तो वो बता रही थी हमारी सब्सक्राइबर कि उनके मामा जी और उनकी जो बड़ी मामी है, उनकी एज काफ़ी ज़्यादा हो गई, मतलब ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि 40 प्लस हैं दोनों, बट उनको संतान प्राप्ति नहीं हुई है। तो उन्होंने बहुत हॉस्पिटलों के चक्कर काटे, पूरे जिसने जो बोला उस मंदिर गए, जिसने जो यज्ञ बोला, जो हवन बोली, जो विधि बोला, सब किया, बट फिर भी जो है पुत्र या बच्चे की प्राप्ति नहीं हुई, कोई संतान ही नहीं है उनकी। तो एक बार वो एक महात्मा जी के पास गए थे अपनी कुंडली लेके, तो उन्होंने बोला कि इनके मैं बुरा लग रहा है मुझे बताते हुए, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है, इनके भाग्य में नहीं है, बच्चा नहीं है, क्योंकि इनके कोई कर्म रहे हैं पिछले जन्मों के, जिसके कारणवश इनको नहीं होगी संतान प्राप्ति। आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ। तो उनके लिए जो साधिका हैं उन्होंने पूछा है कि अगर वो घर में श्री यंत्र रखती हैं, ठीक है? और श्री यंत्र की रोज़ नित्य पूजा जो भी होती है वो करती हैं और को उनसे माँगती हैं कि हो सके तो उनके घर पे भी एक संतान आए, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? जिसने ये कहा कि पिछले जन्म के कर्मों के कारण आपको बच्चा नहीं हो रहा, वो ब्रह्मा कुंडली नहीं है, के कारण। वो ब्रह्मा हुँ, नहीं है। मेरी और आपकी तरह वो भी मनुष्य जीवन है, भोग रहा है, राइट? अगर उसे जी। पिछले जन्म के कर्मों के अगर वो आपके पिछले जन्म के कर्मों के बारे में जान सकता है, तो वो अपने जीवन में बदलाव क्यों नहीं ले आता? नहीं, वो तो महात्मा कुंडली हैं, में वो तो जन्म उन्होंने कुंडलियों में होता है जिसमें होता है कि पिछले जन्म का के कारण आप ये भोग रहे हो, लेकिन आप 100% नहीं कह सकते, कि नहीं यही कारण है हुँ, जिसके कारण आप भोग रहे हो। हो सकता है लेडीज़ में कोई प्रॉब्लम हो, कई बार ऐसा हो सकता है लेडीज़ में प्रॉब्लम हो सकता है जेंट्स में कोई प्रॉब्लम हो सकता है दोनों में से किसी एक में कोई प्रॉब्लम हो सकता है दोनों ठीक-ठाक हों लेकिन उनका आचरण गलत हो। बहुत बहुत सारे कारण होते हैं। आप ये नहीं बोल सकते पिछले जन्म का कारण है, बस यही कारण है जिसके कारण तुम्हें संतान प्राप्ति नहीं हो रही। ये गलत बात है। एक चीज़ को पकड़ के आप उस चीज़ को 100% एंडोर्स नहीं कर सकते। क्योंकि नहीं बिकॉज़ कुंडली विज्ञान भी कई बार मिस्टेक्स देखे गए। कुंडली विज्ञान में बहुत सारे मिस्टेक्स देखे। हुँ, ठीक है? तो जिसने ये कह दिया बिल्कुल फ़र्म मज़बूत से कि भैया पिछले जन्म का काम है, वो ब्रह्मा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपके सवाल का जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, इंसान के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। कभी-कभी पैसा नहीं है, 6 महीने बाद वो बोलेगा मेरी शादी नहीं हो रही, उसके बाद वो बोलेगा मेरा बेबी नहीं हो रहा। कुछ बोला था हुँ, आपको याद आ रहा है? याद आ रहा है। आई थिंक मैंने इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया आपको। ठीक है सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जी, ठीक है, तो जय माता दी हम हमारे सारे सब्सक्राइबर्स को थैंक्स अ लॉट, देखते रहिए और प्यार देते रहिए। धन्यवाद। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।